गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने हमारा शुरू किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमारा चल रहा था, जिसके 5 मेथड हो चुके हैं हमारे। एक सिक्स्थ मेथड बचा है बस, बाकी फिर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका 70% चैप्टर हो ही चुका है। फिर ये हमारा है आज का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर लिए हैं। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करो, वरना कुछ समझ आएगा नहीं। तो हम आज का हमारा शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो हमने शुरू किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में हमने पहला मेथड पढ़ा डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में D1 अपॉन P0 इंटू 100। D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, मतलब करंट ईयर में जो डिविडेंड है उसमें ग्रोथ रेट हम ऐड कर देंगे। कल आपको अच्छे से समझा दिया था ये। P0 यानी मार्केट प्राइस, जो करंट में मार्केट प्राइस चल रही है वो, इंटू 100। सेकंड था हमारा अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच में हम एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ईपीएस अपॉन P0 इंटू 100। डिविडेंड प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच यानी D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। D1 तो जैसे फर्स्ट में किया था वैसे ही निकलेगा, इसमें बस ग्रोथ और ऐड हो जाती है कि डिविडेंड प्राइस वाले जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच का जो आंसर आएगा उसमें ग्रोथ ऐड कर दोगे तो डिविडेंड प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच हो जाएगा। ग्लाइज यील्ड अप्रोच, इसका फॉर्मूला था D प्लस MP1 माइनस MP0 डिवाइडेड बाई MP0। D1 आपका होता है डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के लिए हम करते हैं कि कितना डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, जैसे 10%, 20, 25, 30, 40, 50, 60, कितना परसेंट हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड हमेशा में हम फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, इश्यू प्राइस या मार्केट प्राइस पर नहीं करते। फेस वैल्यू उस शेयर की कितनी है, यानी कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, बाद में देखेंगे उसको, कि साइड में समझा देता हूँ एक बार मैं फिर से आपको, कि फेस वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपए, हमने डिविडेंड पे किया है 12%। तो आपका डी आ जाएगा 10 इंटू 12%, 1.2 रुपए। MP1 होता है कि जो ईयर के एंड में वो उस शेयर की क्या मार्केट प्राइस है। MP0 होता है कि ईयर की स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस क्या थी अपॉन MP0। नेक्स्ट अप्रोच हमने पढ़ी थी CAPM, कैपिटल असेट प्राइस मॉडल। उसका फॉर्मूला था KE इक्वल टू RF रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, कि किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड या बैंक में हमने कोई FD करवा दी, उसमें जहां हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, जिस पर कोई रिस्क नहीं होता है, वो RF, वो आपको क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया रखेगा, RF प्लस बीटा। बीटा आपको क्वेश्चन में दे देगा। RM मार्केट प्राइस, मार्केट रिस्क, कि हम अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर कितना रिस्क है, माइनस RF रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो हम आज करेंगे हमारी सिक्स्थ अप्रोच। सिक्स्थ अप्रोच आपकी कुछ नहीं, बस बहुत ईजी है। अर्निंग प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच। इसका हो जाएगा KE अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। तो इसमें कुछ नहीं है, जो आपकी सेकंड अप्रोच थी उसमें ग्रोथ ऐड करना है बस, बाकी सारा सेम है। तब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, शुरू से करते हैं हमारा शुरू। जो जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे वो करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, 18 हो गया था, 19 हो गया था हमारा, 20 भी शायद से हो गया था। कि एम हाँ 20 भी हमारा हो गया था। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगा। 21 भी हो गया था हमारा। हमारा बचा था 22।
तो 22 में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें आगे और लिख लेना। आगे है इसमें क्वेश्चन ईयर 2020 और ईयर 2021। ईयर 2020 में है 10 और ईयर 2021 में है 11। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना हमें डिविडेंड वाला, यानी अप्रोच नंबर हमारी आएगी ये थर्ड कि डिविडेंड प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है हमें। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए, 10 रुपए ईच है इसका। एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए। 2021 की अर्निंग है 60,000। करंट मार्केट प्राइस है हमारा 180। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 2018, 2019, 2020 और 2021। तो हमें निकालना है डिविडेंड। बाकी सब कुछ तो दे रखा है कि आपका मार्केट प्राइस दे रखा है P0, अर्निंग हमें दे रखी है 60,000 और डिविडेंड पर शेयर हमें 4 साल का दे रखा है। तो हम अपना डिविडेंड जो है करंट ईयर में कितना डिविडेंड होगा तो वो एवरेज करके निकाल लेंगे। करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 20। इसमें कि हमें P0 दे रखा है 180 तो टोटल कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख रुपए, 10 रुपए ईच। तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कि 2 लाख डिवाइड बाई 10 तो 20,000 शेयर्स। ये सिंपल सा मेथड है या कैलकुलेटर पे कर सकते हो आपके। 2 लाख डिवाइड बाई 10 तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। शायद आपको पता होगा कि इंटर के सेकंड ग्रुप तक पहुंचे हो तो इतना तो आता ही होगा आपको कि टोटल कैपिटल को हम फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। तो 20,000 शेयर्स हैं, अर्निंग है 60,000। चलो अच्छे से कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपका। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस। 2 लाख डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 20,000 शेयर्स। अब निकालेंगे अर्निंग पर शेयर ईपीएस यानी ई के लिए हम करेंगे टोटल अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये मैंने यहाँ करके आपको बताया था कि ये ईपीएस कैसे निकलता है। कहाँ पे गया? कि हमें अर्निंग दे रखी है, ये अर्निंग दे रखी है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अभी दे रखी है, इसमें इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा हमारा।
तो बस कुछ नहीं करना, ये हो ही गया आपका। तो टोटल अर्निंग हमारी दे रखी है हमारी 60,000। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो आपका आ गया 3 रुपए पर शेयर। ओके। वैसे अर्निंग ईपीएस निकालने की जो थी नहीं हमें, क्योंकि इसने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से पूछा है। तो डिविडेंड हमारा है 11 रुपए, 2021 का 11 रुपए हमें दे रखा है। हम इस क्वेश्चन को अगर ग्रोथ मॉडल से नहीं करते तो डायरेक्ट कर देते 11 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, कि D1 अपॉन P0 इंटू 100। लेकिन ग्रोथ मॉडल से करना तो हमें ग्रोथ निकालनी पड़ेगी कि 2018 में 7 रुपए था, 2019 में 8 रुपए हो गया, तो कितनी ग्रोथ हुई। 2019 में 8 था, 2020 में 10 हो गए, तो कितनी ग्रोथ हुई। 2021 में 11 हो गए, तो कितनी ग्रोथ हुई। तो हम पहले निकालेंगे ग्रोथ यहाँ पे। तो ग्रोथ निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, ग्रोथ 2018-19 कि 2018 से 19 में कितनी ग्रोथ हुई। तो 2019 में जो है उसमें से 2018 वाला डिविडेंड माइनस करके 2019 18 से डिवाइड कर देंगे। पहले 2019 में हमारा कितना डिविडेंड है, 8 रुपए। 2018 में कितना था, 7। डिवाइड कर देंगे 2018 से। पिछले साल का जो है इस साल वाले में से माइनस करके पिछले साल वाले से ही डिवाइड करते हैं। तो 2019 में था 8 रुपए, 2018 में थे 7 रुपए, डिवाइडेड बाई कर देंगे 7 रुपए इंटू 100। तो 8 - 7 डिवाइडेड बाई 7%, तो आ जाएगा 14.29%। 2019 से 20, 2019 से 20 में, तो 20 में कितना था, 10 रुपए। 2019 में 8 रुपए डिवाइडेड बाई इंटू 100, तो 10 - 8 डिवाइड बाई 8, तो 25%। 2020 से 21 में कितनी ग्रोथ हुई, तो 2021 में था 11 रुपए, माइनस 2020 में था 10 रुपए, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो 11 - 10 डिवाइड बाई 10%, तो 10% ग्रोथ है। कि ग्रोथ का आई होप समझ आया होगा आपको कि 2018 से 19 में गए तो कितनी ग्रोथ हुई। तो 2018 में कितना था, तो कि बेस जो बेस प्राइस लेंगे वो 2018 का लेंगे कि 2018 से 19 में कितनी ग्रोथ हुई। तो 2019 में कितना है, 8 रुपए, माइनस 2018 में कितना है, 7 रुपए। तो बेस प्राइस तो 2018 वाला ही लेंगे, तो 7 रुपए से कितनी ग्रोथ हो गई, 14.29। ऐसे 19-20 में आपकी 25%, 20-21 में आपकी 10%। तो अब मेरी ग्रोथ हमें, अब कौन सी ग्रोथ हम यूज करें, कि हमारे पास तो 3 ग्रोथ है, एक, दो, तीन, कि 18-19 की करें, 19-20 की करें, या 20-21 की। तो 20-21 में है आपका 10%, 19-20 में 25, और 18-19 में 14.21, 14.29। सबसे ज्यादा तो 25% है, यही ले लेते हैं, अच्छा आएगा हमारा। ग्रोथ जितनी ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए तो। बट ऐसा नहीं है, हम लेंगे इनका एवरेज, एवरेज ग्रोथ के तीनों साल की एवरेज।
14.29 प्लस 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 3। 14.29 प्लस 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, 16.43%। अब हमारा सब कुछ हमारे मिल ही गया है, आगे हम कर लेंगे सोल्व इसको। के ई इक्वल टू D1/P0 इंटू 100 प्लस जी। तो D1 हमारा था 11 रुपए, कि 3 रुपए हमारा ईपीएस आया। कि अगर 2 मिनट रुकना, कि D1 हमारे पास D0 है 11 रुपए। D1 निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 11 प्लस 11 की ग्रोथ। D1 D0 में उसकी ग्रोथ ऐड कर देते हैं हम, तो 16.43%। अपॉन P0 हमारा आया था 180 दे रखा था, इंटू 100 प्लस 16.43। आगे अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि अर्निंग प्राइस विद ग्रोथ मॉडल से करना है, तो हम लेते 3 रुपए प्लस उसकी ग्रोथ की 3 रुपए प्लस 3 का 16.43%। लेकिन हमारे डिविडेंड से पूछा, तो डिविडेंड 2011 का हमें 11 रुपए दे रखा है, सॉरी 2021 का हमें 2021 का हमें 11 रुपए दे रखा है। प्लस कर देंगे उसकी ग्रोथ, कि अगले साल में कितनी ग्रोथ होगी, तो नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ होगी 16.43%। तो 11 इंटू 16.43% अब डिवाइड बाई 180 इंटू 100 प्लस 16.43%। तो 11 इंटू 16.43%, तो 1.8 प्लस 11 तो 12.8 अपॉन 180 इंटू 100 प्लस 16.43%। इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.8 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 प्लस 16.43, तो 39 पॉइंट, एक सेकेंड, 12.8 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 प्लस 16.43, तो 23.43% ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम आगे करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23। कंपनी ए आर लिमिटेड, एक कंपनी है ए आर लिमिटेड, एज पेड डिविडेंड ऑफ 1 रुपए पर शेयर की। हमें डी दे रखा है 1 रुपए, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है। लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में हमने 1 रुपए दिया था, मतलब ये हमारा क्या हो गया, D0 1 हो गया। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% टू नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर 10% ग्रो होगा, तो D1 हो जाएगा 1 का 10%, 0.1 प्लस 1 तो 1.1, ये आया 1 प्लस 1 का 10%। ग्रोथ हमें 10% दे रखी है, मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 55, तो कर देंगे इसको। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, इसको ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं ग्रोथ से कर देता हूँ, बिना ग्रोथ के आप कर लेना। D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। D1 1.1 आया था, ग्रोथ मार्केट प्राइस 50 दे रखे थे, इंटू 100 प्लस 10%। 50 दे रखी, एक सेकेंड, कितना दे रखा था, 55।
55, 1.1 डिवाइड बाई 55 इंटू 100 प्लस 10, 12%। विदाउट ग्रोथ भी कर देता हूं मैं, D1 अपॉन P0 इंटू 100, 1.1 अपॉन 55 इंटू 100, तो 1.1 डिवाइड बाई 55 इंटू 100, 2%। अगर हमें क्वेश्चन में ग्रोथ दे रखी है तो हमेशा हम ग्रोथ से ही करेंगे सोल्व। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है तो हम ग्रोथ से ही सोल्व करेंगे। आप दोनों तरीके से सोल्व करके आ सकते हो, लेकिन हम प्रायोरिटी में ग्रोथ को ही लेंगे कि ग्रोथ से ही सोल्व करना है, इसलिए ग्रोथ दे रखी है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 25 पर शेयर, की मार्केट प्राइस है हमारी 25। टाटा कंपनी, उसकी मार्केट प्राइस है 25। द ईयर एट a premium of 12%, what will be the cost of a company pays a dividend of 2 rupees per share, an investor market expect a growth of debenture 6% per year। तो ठीक है, तो हम करते हैं। हमारा एक कंपनी है, ये कंपनी है, आपको उसकी मार्केट प्राइस दे रखी है 25 रुपए, उस द ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 12%। उस कंपनी ने, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझको, द ईयर एट ए कंपनी, इसको यहां से आप कट कर दो। ये कंपनी, उसके मार्केट प्राइस है 25 रुपए और उसका डिविडेंड पे करते हैं 2 रुपए पर शेयर, यानी D0 हो जाएगा हमारा 2 रुपए, और ग्रोथ है उसकी 6%। ये भी कट कर देना। You are required to calculate cost of equity capital. Question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 है, हमें मार्केट प्राइस दे रखी है 25, ग्रोथ दे रखी है हमें 6%, और D0 दे रखा हमें 2 रुपए। तो D1 हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू 6% अपॉन P0 25 इंटू 100 प्लस 6, तो 2 का 6% प्लस 2.12 अपॉन 25 इंटू 100 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा डिवाइड 2.212 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 प्लस 6, तो 14.48%। इसका बी पार्ट करते हैं। ये तो हो गया, आगे करते हैं बी। If the anticipated growth rate is 8%, calculate the indicate market price per share। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो कुछ भी नहीं करना, हमें ग्रोथ रेट चेंज करके मार्केट प्राइस निकालना है। तो के ई इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी, तो के ई तो वही सेम हो जाएगा, अभी निकाला था 48.48%। D1 हो जाएगा 2 प्लस 2 का 8%, कि अब मार्केट प्राइस हमारी हो गई 8, कि 8% हो गई हमारी। तो अब मार्केट प्राइस नहीं, ग्रोथ हमारी हो गई 8%, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, इंटू 100 प्लस 8, तो 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 6.48, कि जो ये 8 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, इक्वल टू
टू इंटू 8% प्लस टू तो 2.16 P0 इंटू 100 P0 उधर चला जाएगा 6.8 इधर आ जाएगा तो 2.16 डिवाइड बाई 6.48% इंटू 100 ये आपका हो जाएगा 33.33 इसका सी करते हैं इफ कंपनी इश्यू 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 each realize 96 per debenture while the debenture are redeemed after 12 year at a premium of 12%. What will be the cost of debenture? केडी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछ रहा है हम क्वेश्चन ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बड़ा इजी दे रखा है कि एक कंपनी है उसकी इंटरेस्ट रेट है 10% फेस वैल्यू 100 रुपए है रिलाइजेबल वैल्यू 96 है कि 100 रुपए के फेस वैल्यू है लेकिन हम इश्यू कर रहे हैं उसको 96 रुपए में रिडीम करेंगे 12% प्रीमियम पर 12 साल बाद क्या हो गया इसको इसका सी केडी का रिडीमेबल है कि 12 साल बाद रिडीम हो रहा है तो केडी के रिडीमेबल का फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट 1 - टैक्स रेट प्लस RV - NP/N फॉर्मूला याद भी है या भूल गए ये फॉर्मूला रेगुलरली रोज रिवाइज कर लिया करो एक बार याद हो गए तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी वरना इन फॉर्मूले में ही फंसे रह जाओगे आप तो इनको साथ के साथ रिवाइज करते रहा करो याद करते रहा करो RV + NP/2 इंटू 100 तो इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10% टैक्स रेट दे रखा है 50% तो 0.5 प्लस RV तो 12% प्रीमियम पर था तो 112 रुपए हो जाएगा -96 फेस वैल्यू वो रिलाइज वैल्यू थी मतलब इशू प्राइस था एंड 12 ईयर दे रखा था इंटू 100 तो ये तो 5 हो जाएगा प्लस 112 -96 डिवाइडेड बाई 12 तो 1.33 ये क्वेश्चन आपको खुद से हो जाना चाहिए था वैसे ये आ जाएगा आपका 104 इंटू 100 तो हो जाएगा 5 + 1.33 डिवाइड बाई 104 इंटू 100 6.08% ये आपका KDR है आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 अंबानी अंबानी लिमिटेड ये कंपनी है अंबानी लिमिटेड हैज एन EPS यानी अर्निंग पर शेयर 9 रुपए है पर एक शेयर पर अर्निंग 9 रुपए है डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड 5% पर एनम यानी कि ई हमें दे रखा है 9 रुपए डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड 5% ग्रोथ हमारी हो गई 5% और मार्केट प्राइस होगा हमारा 36 शायद लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यहीं पर सोल्व कर देता हूँ मैं आपका ये तो इसमें हमें ई
अर्निंग भी दे रखी है, ग्रोथ भी दे रखी है, मार्केट प्राइस भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। कि 9 अर्निंग ग्रोथ अप्रोच से करेंगे तो अर्निंग में ई अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी। अर्निंग ग्रोथ में करेंगे तो ई में तो 9 रुपए में 5% और ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 प्लस 5। तो 9 इंटू 5% प्लस 9.45 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 9.45 डिवाइड बाई 60% प्लस 5, तो आपका हो जाएगा 31.25%। अगर इसमें अर्निंग और डिविडेंड दोनों की ग्रोथ दे रखी है तो हमें ये दोनों से सोल्व करना होगा कि अर्निंग विद ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड विद ग्रोथ अप्रोच। तो डिविडेंड वाले का फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। D1 हो जाएगा आपका, D1 तो दे ही नहीं रखा, ये डिविडेंड तो दे ही नहीं रखा, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखा है कि अगर 9 रुपए की अर्निंग है तो उसमें से 40% हम डिविडेंड पे कर देते हैं। तो D0 आ जाएगा हमारा 9 इंटू 40%, फिर 9 का 40% हम डिविडेंड में दे देते हैं, 3.6 आ गया आपका D1। D0 3.6 प्लस ग्रोथ कर देंगे 3.6 इंटू 5% अपॉन 36 इंटू 100 प्लस 6, तो 3.6 इंटू 5% प्लस 3.6 3.78। 3.78 अपॉन 36 इंटू 100 प्लस 6, 3.78 डिवाइड बाई 36 इंटू 100 प्लस 6, तो 16 पॉइंट, एक सेकंड, 3.78 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100 प्लस 5, ये 5% है आपका, 15.5%। तो ये भी आपका हो गया है, इसमें बस एक ही पॉइंट है, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो ये आपको मैंने बता दिया कि डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है कि कितना डिविडेंड हम पेड कर रहे हैं। कि अर्निंग तो हमारी है, कि अर्निंग हमारी 9 रुपए है पर शेयर पर, तो एक, तो उस 9 रुपए में से हम 40%, कि अगर 9 रुपए हम अर्निंग कर रहे हैं तो उसमें 40% डिविडेंड में हम पे कर देते हैं। तो 9 का 40% 3.6, तो D0 हो जाएगा 3.6, उसमें ग्रोथ ऐड करके हम कर देंगे। 26 आपका कल हो ही गया था, 27 भी हो गया था, 28 ये करना बच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28। CAPM से करना है हमें। CAPM का हमारा फॉर्मूला था RM प्लस बीटा RM माइनस RF। RF हमें दे रखा है 8%, RM दे रखा है 13, बीटा दे रखा है हमें 1.6। तो 8% प्लस बीटा हमें दे रखा है 1.6 प्लस RM 15%, नहीं 13%, RM हमें दे रखा है 13 माइनस 8,
तो 13 माइनस 8 इंटू 1.6 प्लस 8, तो यह आ जाएगा आपका 16%। कुछ भी नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा समझने वाला है कि हमें बीटा दे रखा है 1.4। कंपनी हैज मेंटेनिंग 8% ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट है 8%, जी दे दिया। इन डिविडेंड एंड अर्निंग, अर्निंग और डिविडेंड, डिविडेंड और अर्निंग दोनों पे 8% है। तो लास्ट डिविडेंड पेड है हमारा 4 रुपए, तो ये डी जीरो हो गया। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10% यानी आर एफ है ये हमारा 10%। मार्केट पोर्टफोलियो है 15%। करंट मार्केट प्राइस है 30 की, पी जीरो है हमारा 36। हमें डी डिविडेंड भी दे दिया, मार्केट प्राइस भी दे दी, आर एफ भी दे दिया, आर एम भी दे दिया, बीटा भी दे दिया। तो हम सब कुछ दे दिया, किससे क्या करें, इसमें कुछ कहा भी नहीं कि सीएपीएम से करो, डिविडेंड से करो, डिविडेंड ग्रोथ रेट से करो, कौन से अप्रोच लगाएं। तो ये हम करेंगे हमारी सीएपीएम से। तो सीएपीएम से हम करते हैं मना। तो सबसे पहला पूछा हमें इक्विलिब्रियम प्राइस, और फिर एडवाइस मांगिए कि हमें ये शेयर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपना नॉर्मल के ही निकालते हैं। आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। आर दे रखा हमें 10% प्लस बीटा 1.4, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इंटू 1.4 प्लस 10, 17%। अब ये फॉर्मूला आप अपना लिख सकते हैं अलग से, या इसको हाईलाइट कर लेना। इक्विलिब्रम, इक्विलिब्रम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला होता है D1/KE-G, कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन KE-G। तो डिविडेंड हमें दे रखा था 4, प्लस में उसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे तो D1 हो जाएगा वो, कि D0 4 है, प्लस इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे अपॉन KE हमने निकाला है 17, माइनस ग्रोथ 8%। तो 4 इंटू 8% प्लस 4.32, 17 माइनस 8 9 इंटू 100 है ही, डिवाइड बाई 9%, तो ये आ गया आपका 48। मार्केट प्राइस है उसका 36 है, लेकिन इक्विलिब्रियम 48 है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ प्रॉफिट लॉस कुछ भी ना हो। इक्विलिब्रियम 48 है, तो हम एडवाइस करेंगे कि इसे हमें नहीं खरीदना चाहिए, कि इक्विलिब्रियम प्राइस हाईएस्ट है, मार्केट प्राइस कम है, तो हम ये नहीं खरीदेंगे। तो आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा, अपना ये फॉर्मूला अलग से लिख लेना।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या कोई 4 मार्क्स के लिए इसका ऐसा छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन हम सेम टू सेम कर चुके हैं पहले, मैंने बताया था शायद क्वेश्चन नंबर ये आपका 26 या 27 है, पहले भी बताया था। ये सेम क्वेश्चन है तो अपना खुद से करने का। ये क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा बड़ा है, टाइम भी हमारा आज का लेक्चर का हो ही गया है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर छोटा तो नहीं है ये भी। ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है आपको। कि नहीं, ये थोड़ा अलग है। तो 32 और 31 हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का टॉपिक खत्म। उसके बाद में हम करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये आपका 10 मिनट का टॉपिक है बस। उसके बाद में हम कल से शुरू करने वाले हैं वेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैट। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, उसके ऊपर अभी दिसंबर 2023 में भी क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, ओल्ड सिलेबस में 2016 सिलेबस में। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड था नहीं। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, कुछ हार्ड नहीं आते हैं, आप आराम से कर सकते हो। कल टॉपिक शुरू करेंगे हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो लाइक करके जाया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप एक वीडियो लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में 11:50। ओके बाय।